गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में वॉइस की बहुत ही शानदार ट्रिक बताई जाएगी। आपको किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप उस सेंटेंस का वॉइस चेंज कर लेंगे। तो इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें। इस प्रकार की ट्रिक हमारे हिसाब से शायद अभी तक बताई नहीं गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे और ना तो हमें किसी टीचर ने पढ़ाई है। शायद ये अद्वितीय ट्रिक होगी, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं। बड़ी ही आसान और सरल ट्रिक है। हमें ना टेंस पता करने की आवश्यकता है, ना ही हमें हेल्पिंग वर्ब को रटने की आवश्यकता है। हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही स्वतंत्र रूप से आप कैसे बना लेंगे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। देखो जे लिखा है यहाँ पर वॉइस चूँकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हेडिंग डालती है। तो पहला काम हमें क्या करना है, जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है। जो सेंटेंस हमें दिया है उसका हमें क्या चाहिए है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब के बाद मिलेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब के बाद। अच्छा, वर्ब के बाद मिलेगा तो वो क्या क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ आर्टिकल। क्या होगा, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ आर्टिकल। या तो व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलेगा, वो या तो व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, मोहन टीच इंग्लिश। मोहन टीच इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट पता करना है। कहाँ मिलना है हमें ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, वर्ब है टीच। वर्ब क्या है, टीच। टीच से बाद में हमने देखा क्या लिखा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के बाद में यदि कोई शब्द है तो उसे तुरंत देख के पता नहीं करना कि ये ऑब्जेक्ट है। पता करिए क्या वो व्यक्ति का नाम है कि वस्तु का नाम है। तो इंग्लिश किसका नाम है, इंग्लिश वस्तु के रूप में हम ले सकते हैं। यदि यहाँ किसी का नाम दिया होता या यहाँ मी लिखा होता, अस लिखा होता, यू लिखा होता, देम लिखा होता, तो ये किसका नाम होता, जी व्यक्ति का नाम होता। या किसी का मोहन लिखा होता, सोहन लिखा होता, सीता लिखा होता, तो वो व्यक्ति के नाम होते। तो पहला काम है, जो भी सेंटेंस हमें दिया है उस सेंटेंस का हमें ऑब्जेक्ट पता करना। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलना, वर्ब के बाद मिलना। वर्ब क्या है इसमें, टीच। टीच के बाद क्या मिला, इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वस्तु के नाम, आर्टिकल माने वस्तु का नाम समझ सकते, भाषा का नाम है, मतलब व्यक्ति का नहीं है। अब देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को लिखना है। हमने लिख दिया इंग्लिश। एक काम हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि बी का फॉर्म रखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में जादू है। क्या रखते हैं हम, बी का फॉर्म। अब देखो बी के फॉर्म क्या होते हैं, इज एम आर, बाज बर, बीन, बीइंग और बी। ये है बी के फॉर्म। बी के फॉर्म क्या है, इज एम आर, ये बी के फॉर्म है। बाज बर, ये भी बी के फॉर्म है। बीन, ये भी बी का फॉर्म है। बीइंग, ये भी बी का फॉर्म है। और खुद बी भी बी तो बी वर्ब है ही। तो इनको रखना है। अब इसके बाद में अब देखो इज एम आर हमें कब रखना, जब जो भी वाक्य हमें दिया है उसमें वर्ब का या तो पहला रूप है या पांचवा रूप है। हमें इज एम आर कब रखना, जब वर्ब का या तो पहला रूप है या पांचवा। पहला रूप तो आपको पता है, पांचवा रूप क्या होता है, पांचवें रूप का मतलब है वर्ब में एस या ई एस। पांचवें रूप का क्या मतलब है, वर्ब में एस या ई एस। ये हो गया इज एम आर। बाद या बर कब रखना, बाद या बर हमें उस समय रखना है जब जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म।
वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तब हम क्या रख देंगे, बाज या बर में से कोई एक। अब हमें रखना है बीन। बीन कब रखना, बीन हमें उस समय रखना है जब हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसमें या तो हैज के बाद भी3 है, या हैव के बाद भी3 है, या हैड के बाद भी3 है। कब रखना बीन, या तो हैज के बाद भी3 मिले हमें, या हैव के बाद भी3 मिले, या हैड के बाद भी3 हो, या विल हैव के बाद भी3 हो, या शैल हैव के बाद भी3 हो, तो हमें बीन रखना है। अकेला बीन नहीं रखना। यदि हैज के बाद भी3 है तो हैज भी लिखना है हमें, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, जो भी सूटेबल होगा वहां पर उस इसको भी साथ में रख करके बीन रखना है। अब देखो जी बीन हो गया। अब बीइंग कब रखना, बीइंग हमें उस समय रखना है जब जो सेंटेंस दिया गया है उसमें इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इज एम आर और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी। इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तब रखना है बीइंग। बीइंग कब रखना, यदि सेंटेंस जो दिया है उसमें इज एम आर प्लस भी आईएनजी है तब, या बाद या वर्ब प्लस भी आईएनजी है तब हमें बीइंग रखना है। अब बी कब रखना, बी हमें उस समय रखना है जब जो सेंटेंस दिया है उसमें या तो विल है या शैल है या इसी प्रकार का कोई और दूसरा मॉडल है, तब हमें क्या रख देना है, बी रख देना है। ये मॉडल भी रखेंगे साथ में बी रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो हम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें ये बन गया तो सब कुछ बन गया। बी का फॉर्म कब रखना, कौन सा रखना, और इज एम आर हमें कब रखना, जब जो सेंटेंस दिया है उसमें या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब का फाइव फॉर्म है। बाज बार कब रखना, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। बीन कब रखना, जब या वाक्य में या तो हैज के बाद भी3 है, हैव के बाद भी3 है, या हैड के बाद भी3 है, या विल हैव के बाद भी3 है, शैल हैव के बाद भी3 है, तो हमें बीन रखना है। एक बात और ध्यान दो, जे भी रखना है साथ में, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इसके अनुसार सूटेबल होगा। और बीइंग कब रखना, जब जो सेंटेंस हमें दिया गया है उस सेंटेंस में या तो इज एम आर और भी आईएनजी है तो रख देना। इनमें से भी हम एक रखेंगे फिर बीइंग रखेंगे। बाज और वर्ब कब रखना, जब हमें सेंटेंस मतलब बीइंग और कब रखना, जब सेंटेंस में बाज और वर्ब दिया है और वर्ब में आईएनजी है तब हमें बीइंग रखना है। बी कब रखना, जब जो सेंटेंस हमें दिया है उसमें विल या शैल है या कोई मॉडल है तो हमें बी रख देना। तो ये बी का फॉर्म दूसरा नियम है। तो देखो इस वाक्य में हम बी का कौन सा फॉर्म रखेंगे। इसमें देखिए हमने वर्ब, वर्ब क्या है, टीच। वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का ये एस फॉर्म है, ईएस फॉर्म, मतलब कौन सा फॉर्म है, 5 वाला फॉर्म है, 5वां फॉर्म है। इसलिए हमें या तो इज रखना है या एम रखना है या आर रखना है। तो चूंकि हमें पता तो चल गया इज रखना, एम रखना या आर रखना, परंतु जो हमें किसके बाद रखना उससे पूछेंगी। इंग्लिश के बाद रखना है तो इंग्लिश बताएगा कि वो उसको इज चाहिए है कि एम चाहिए कि आर चाहिए। देखो इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंग्लिश कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए इंग्लिश के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि एम आता है आई के साथ और आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इज कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर इज आ गया, इंग्लिश इज। तो जी हमने इतने फॉर्म में से इज यहाँ सूटेबल था। जी कैसे पता कर लिया, यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया क्या है उसी हिसाब से हम यहाँ पर बी का फॉर्म रख देंगे। अब यहाँ बी का फॉर्म रख गया। तीसरा क्या काम है, वर्ब का तीसरा रूप रखना। जो हमें सेंटेंस में वर्ब है टीच, इसका जो अभी तो ईएस फॉर्म है, अब हम तीसरा फॉर्म रखेंगे। तो टीच का तीसरा फॉर्म टाट होता है, टीच टाट टाट। फिर इसके बाद हमें क्या करना, अब हमें बाई रखना है। क्या रख देना है हमें, बाई। अब है मोहन, मोहन का क्या होगा, मोहन किसी का नाम है तो मोहन का हो जाएगा मोहन। बन गया। जे हमने मोहन टीच इंग्लिश, आंसर इंग्लिश इज टॉट बाई मोहन। अब हम सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं। यदि इस प्रकार से लगा है, लिखा हुआ है यू कॉल्ड देम, यू कॉल्ड देम,
इस वाक्य का हमें पैसिव बनाना है, तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला काम क्या पता कर लीजिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, वर्ब के बाद। वर्ब जे है पहला शब्द सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, फिर आएगा देम। तो देम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब है या तो व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम। तो देम किसका नाम है, देम व्यक्ति का नाम है। अब हमें देम मिल गया, देम ऑब्जेक्ट है। इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो देखो जे लिखा है देम, देम जे ऑब्जेक्टों के इसमें, इसको हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। अभी जैसे देम सब ऑब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का हो जाएगा दे। देम का क्या होगा, जी यहाँ पर देखो जी देम है ऑब्जेक्ट में, जी दे बन गया, दे बन गया। अब हमें रखना है बी का फॉर्म। बी का फॉर्म महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखो इस वाक्य में वर्ब क्या है, कॉल्ड। कौन सा रूप है वर्ब का, कॉल्ड जो है वर्ब का सेकंड रूप है। कॉल्ड वर्ब का कौन सा रूप है, सेकंड रूप है। यदि वाक्य में वर्ब का सेकंड रूप है तो क्या रखते, या तो बाज या बर। क्या क्या रख देते हैं, या तो बाज रख देते हैं या बर रखते हैं। बताओ दे के साथ क्या रखेंगे, दे चूंकि प्लूरल है, दे किस प्रकार का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें क्या रख देंगे, बर रख देंगे। क्या रख देंगे, बर, दे बर। तो अब ये बी का फॉर्म रख गया है वर्ब। अब हमें वर्ब का तीसरा रूप रखना है। कौन सी वर्ब, जो वाक्य में दी है, वाक्य में दी है कॉल्ड, तो यहाँ पर दे वर कॉल्ड रखेंगे, फिर बाई रख देंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम यू रख देंगे, दे वर कॉल्ड बाई यू। क्या हो गया आंसर, दे वर कॉल्ड बाई यू बन गया। अब देखते हैं हम तीसरा वाला एग्जाम्पल। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है, सी विल राइट आ लेटर, इसका हमें पैसिव वॉइस बदलना है। सी विल राइट आ लेटर, तो हम क्या करेंगे, पहला काम हम होगा हमारा ऑब्जेक्ट को रखना। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, राइट। राइट के बाद क्या लिखा, आ लेटर, तो ये ही है ऑब्जेक्ट। इसी को हम पहले रख देंगे। यहाँ पर हो गया आ लेटर, आ लेटर लग गया। अब हमें रखना है बी का फॉर्म। क्या रख देना हमें, बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म रखने के लिए हमने क्या देखा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बिल लिखा है और राइट लिखा है, मतलब इसमें बिल आ गया है। जब बिल आ जाए, देखो जी लिखा है बिल, बिल आ जाए तो क्या रख देना, हमें बी रखना है। बिल के साथ में बी रख देना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अ लेटर बिल और फिर बी, बिल भी रखेंगे साथ में बी भी रखेंगे, अ लेटर बिल बी। अब क्या, तो बी का फॉर्म रख गया बी, फिर जो भी सेंटेंस में वर्ब दी है उसका तीसरा रूप रख देना। राइट का तीसरा रूप क्या होगा, राइट का तीसरा रूप रिटन। रिटन के बाद हम लिखेंगे बाई और फिर सब्जेक्ट है सी। सी को हम जब इस तरफ ले जाएंगे, अभी क्रिया के पहले लिखा है, अब हम बाद में ले जा रहे हैं, तो सी का क्या होता है, हर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई हर। जी बन गया है अपना तीसरा सेंटेंस। अब हम बना रहे हैं इसके बाद में चौथा सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम में द्वारा आपको जो समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है, सी इज टेकिंग टी। क्या लिखा है, सी इज टेकिंग टी। जी अब सेंटेंस बदल गया है। अब हमें इस वाक्य का क्या करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, टेकिंग। टेकिंग के बाद क्या लिखा, टी। ये व्यक्ति का नाम है कि वस्तु का, ये वस्तु का नाम है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है टी, टी लिख दिया। अब हमें चाहिए है बी का रूप। तो इस वाक्य में क्या लिखा, इज टेकिंग। क्या लिखा है, इज टेकिंग। तो देखो इसमें यहाँ पर इज टेकिंग कहाँ है, टेकिंग है ना वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर जे लिखा है इज एम आर, या वर्ब में आईएनजी, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो क्या रख देना, हमें बीइंग रख देना। तो अब हम यहाँ पर टी के साथ में देखो इज है, तो इज तो ज्यों के त्यों रखेंगे, बीइंग और रख देंगे, तो टी इज बीइंग। अब हमें टेक का कौन सा रूप रख देना है, टेक का हमें तीसरा रूप रख देना, टेकन। फिर बाई रखेंगे और सी का क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। तो मेन चीज क्या होती है, बी का फॉर्म रखना।
कि कौन सा फॉर्म रख देना, बी का फॉर्म। यदि आपसे बी का फॉर्म रख के बन गया तो आपका पैसिव वॉइस बनना निश्चित है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही वाज ब्रिंगिंग चेयर्स। ही वाज ब्रिंगिंग चेयर्स, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इस वाक्य में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट पता करना। ऑब्जेक्ट मिलना है वर्ब के बाद। इस वाक्य में हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब है, दो वर्ब है, वाज और ब्रिंगिंग। तो ब्रिंगिंग जी वर्ब है, इसके बाद में क्या लिखा है, चेयर्स। चेयर्स वस्तु का नाम है, तो ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद मिलता है ना ऑब्जेक्ट, तो चेयर्स ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने पहले चेयर्स लिख दिया। चेयर्स लिखने के बाद अब हमें रखना है बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म रखने के लिए इसी वाक्य में देखो क्या लिखा। इस वाक्य में लिखा है बाज ब्रिंगिंग। क्या लिखा, बाज ब्रिंगिंग। तो अब हम क्या करेंगे, बाज ब्रिंगिंग कहाँ लिखा, जी लिखा है बाज और भी आई एन। ब्रिंगिंग का मतलब वर्ब में आई एन जी, बाज और भी आई एन जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें रखना क्या है, बीइंग रखना है इसमें। तो अब हम बाज भी रखेंगे और बीइंग भी रखेंगे। चेयर्स के साथ बाज नहीं आएगा नहीं, तो हम क्या रख देंगे, चेयर्स के साथ बर रख देंगे। क्योंकि अभी ही तो सिंगुलर था तो हमने बाज रख दिया था, परंतु चेयर्स सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल। यहाँ पर हमने बर रखा, चेयर्स बर। अब क्या करेंगे, अब हम बीइंग रख देंगे, चेयर्स बर बीइंग। वर्ब जो है ब्रिंगिंग, इसका तीसरा रूप रख देंगे, ये होगा विराट। फिर रखेंगे हम बाई। इसके बाद हम वाक्य में जो ही लिखा है उसका कर देंगे हिम। हमारा आंसर हो जाएगा ही वाज ब्रिंगिंग चेयर्स। आंसर लिख देंगे चेयर्स वर बीइंग ब्रॉट बाय हिम। चेयर्स वर बीइंग ब्रॉट बाय हिम। ये अपना क्या हो गया है, हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलती हैं आपको बताया है। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझाते हैं, देख लीजिए आप। इसको हम मिटा दे रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैज मेड अ काइट। ही हैज मेड अ काइट। इस वाक्य का हमें पैसिव बनाना है। तो पहला काम ऑब्जेक्ट को देखो आप। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आकाइट। आकाइट क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलता है और वर्ब है मेड, उसके बाद में क्या लिखा, आकाइट। तो आकाइट हो गया है आपका ऑब्जेक्ट, जी रख गया। अब रखना है हमें वर्ब बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म रखने के लिए यही पता चल जाएगा, क्या लिखा है, हैज और मेड। मतलब हैज के बाद भी3 है, तो हैज के बाद भी3 अगर है तो क्या रख देना, हमें बीइंग रख देना। हैज के बाद अगर हमें भी3 मिलती है तो क्या रख देंगे हम, तो हम बीइंग रख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रखें, जी भी रखेंगे हैज, काइट हैज और फिर लिख देंगे बीन। मेड का हो जाएगा मेड, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर बाई और ही का हो जाएगा हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। A kite has been made by him. A kite has been made by him. ये आंसर हो गया, he has made a kite. A kite has been made by him. अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है they have taught the students. They have taught the students। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट रख देना। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद मिलेगा। और वर्ब क्या है, वर्ब हैव टॉट है, टॉट के बाद लिखा है द स्टूडेंट्स। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है द स्टूडेंट्स। क्या लिख दिया है, द स्टूडेंट्स। अब हमें वर्ब रखनी है, यानी बी का फॉर्म रखना। तो क्या रखना, यही पता चल जाएगा, हैव और भी3। हैव के बाद टाट लिखा है, टाट भी3 है, तो हैव के बाद टाट कहाँ लिखा, जी है हैव और भी3। हैव और भी3 क्या आएगा,
बीन आ जाएगा। तो द स्टूडेंट्स हैव भी रखेंगे हम और बीन भी रखेंगे ऐसा। द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, जो का त्यों रख देंगे यहाँ पर हैव बीन टॉट। फिर हम बाई लगाएंगे, बाई के बाद दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम। द स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाई देम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है शी हैड लर्नड इंग्लिश, शी हैड लर्नड इंग्लिश। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वर्ब के बाद में लिखा हुआ है। तो पहले आ गया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमें अब बी का फॉर्म रखना है। तो बी का फॉर्म यहाँ पता चलेगा क्या है, वर्ब हैड और लर्नड। मतलब हेड के बाद V3 है, तो हेड के बाद अगर V3 है तो क्या रखना हमें, तो हमें बीन रखना है। तो हमने यहाँ पर हेड भी रखना है, संग बीन भी रखना है। तो ही इंग्लिश हैड बीन, लर्न का तीसरा रूप हो जाएगा लर्नड, फिर रखेंगे बाई और सी का हो जाएगा हर। यहाँ पर देख लेंगे सी का क्या होता हर, और इस तरफ होता तो यहाँ ला दे तो सी बना देते। इंग्लिश हैड बीन लर्नड बाई हर। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि इस प्रकार से लिखा होता यू विल हैव सीन दिस फिल्म, यू विल हैव सीन दिस फिल्म। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। पहला काम ऑब्जेक्ट रखना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस फिल्म। क्या है ऑब्जेक्ट, दिस फिल्म। दिस फिल्म के बाद हमें अब बी का रूप रखना। तो बी का रूप रखने के लिए इसमें क्या लिखा, विल हैव सीन। क्या लिखा, विल हैव सीन, मतलब विल हैव के बाद V3 है। जी है विल हैव के बाद में क्या लिखा, जी विल हैव के बाद V3 है। तो क्या रख देंगे हम, तो हम बीन रख देंगे। यहाँ पर हमने रखा विल हैव और बीन। फिर अब बाई रख दे, बीन रख दिया, विल हैव बीन। अब वर्ब है ना जो सीन, वो तीसरे रूप में है ही। फिर रखेंगे बाई और यू का हो जाएगा यू। यू का क्या हो जाएगा, यू का हम रख देंगे यू। तो इस प्रकार से हमने कई एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया है कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस से बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे बदल सकते हैं। हमें केवल इस तरफ जो हमने नियम लिखे हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। बाकी का ऑटोमेटिक बिना किसी मेहनत के, बिना किसी टेंशन के आप एक्टिव से पैसिव में बदल लेंगे। हमें आशा है आपको इस वीडियो में जो भी ट्रिक बताई गई है एक्टिव से पैसिव में बदलने की, आपको वो समझ में आ गई है। यदि आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। इसी तरह के कुछ और वीडियो किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर आप बनवाना चाहते हैं हमें कमेंट के द्वारा बताइए। हमारे वीडियो को अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ताकि यदि आपको फ़ायदा हुआ है तो उनको भी फ़ायदा हो। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। धन्यवाद।